हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कॉफलिन इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है पुर्तगालियों के संदर्भ में कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी। इस पर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सर्वप्रथम भारत में 1502 ईस्वी में यह पद्धति पुर्तगालियों ने शुरू किया, कार्टेज आर्मेडा कॉफिला पद्धति। कार्टेज के अर्थ हैं परमिट और आर्मेडा के अर्थ हैं सैन्य टुकड़े, और इसके जनक हैं पुर्तगाली गवर्नर कैस्ट्रो। इसको और विस्तार से समझने के लिए हम सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि पुर्तगालियों ने अपने एशियाई उपनिवेश को 3 भागों में बांटा था। पहला अफ्रीकी प्रदेश, जहां मोजाम्बिक में गवर्नर नियुक्त हुआ था, और दूसरा भारत एवं फारस की खाड़ी का प्रदेश, जो गोवा के गवर्नर के अधीन था, और तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, जो मलक्का के गवर्नर के अधीन था। तो यहां पर कार्टेज आर्मेडा कॉफिला व्यवस्था जो था, कार्टेज आर्मेडा कॉफिला सिस्टम, जगह जगह पुस्तकों में लिखे मिलेंगे। इसके संदर्भ में भारत में 1502 में यह व्यवस्था जब लागू किया गया तो पुर्तगालियों के द्वारा, क्योंकि पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ ओशन कहते थे, और वो कार्टेज आर्मेडा कॉफिला व्यवस्था को उचित भी मानते थे। वास्तव में देखा जाए तो एशियाई व्यापार को इस व्यवस्था के द्वारा वे नियंत्रित किए। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय अथवा अरबी जहाज बिना कार्टेज के यानी बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था। इस व्यवस्था में कार्टेज के बदले में पुर्तगाली शुल्क लेते थे। हालांकि यह शुल्क बहुत नाम मात्र की थी, बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष लाभ यह था कि पुर्तगालियों को इसे शुल्क के बहाने पूरे जहाज की, भारतीय जहाज की और अरबी जहाज की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता था। और वो तलाशी में 2 चीज बैन कर रखे थे, एक तो काली मिर्च और दूसरे मसाला। ये 2 चीज की व्यापार, मसालों में काली मिर्च और दूसरा गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, इसकी मनाही थी। यानी कि काली मिर्च और ये गोले बारूद की व्यापार केवल और केवल पुर्तगाली ही कर सकते थे, भारतीय और अरबी व्यापारी नहीं कर सकते थे। इसे ही नियंत्रित करने के लिए उन सबने यानी पुर्तगालियों ने कार्टेज सिस्टम के तहत शुल्क लिया और जहाजों की तलाशी ली। इस व्यवस्था की पकड़ कह लीजिए या इस व्यवस्था की एक पहचान इतनी जबरदस्त थी कि तत्कालीन मुगल बादशाह को भी सूरत से व्यापार करने के लिए कार्टेज देना पड़ता था। हालांकि अकबर को पूरे वर्ष में 1 कार्टेज मुफ्त था। इसके साथ ही पुर्तगाली अपने क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर के अतिरिक्त अहमदनगर के निजाम शाह, बीजापुर के आदिल शाह, कालीकट के जमोरिन जैसे शासकों से भी पुर्तगालियों ने कार्टेज वसूला। अब आते हैं काफिला पद्धति की ओर। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक छोटा काफिला होता था, जिसे हम आर्मेडा कहते हैं। आर्मेडा यानी सैन्य टुकड़ी। इसका काम होता था कि यह पुर्तगाली राजस्व पाने के लिए भारतीय जहाजों की सुरक्षा करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय जहाजों की या छोटे व्यापारियों के जहाजों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पुर्तगाली अपने ऊपर ले लेते थे। बदले में थोड़ी सी टैक्स यानी कि चुंगी वसूल करते थे। इसे वे आर्मेडा पद्धति भी कहते थे। इससे उन्हें क्या लाभ मिलता था? सवाल पैदा होता, जब छोटी सी पूंजी लेते थे और सुरक्षा जैसे बड़ी जिम्मेदारी को देते थे, इसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलता था कि
वो पूरे व्यापार पर, सामुद्रिक व्यापार पर अपनी पकड़ बना करके रखते थे इसी व्यवस्था के माध्यम से। यानी कोई भी भारतीय व्यापारी या अरबी व्यापारी अपने जहाजों में क्या व्यापार करने के लिए वस्तुएं ले जा रहा है, ये पुर्तगाली जान जाते थे। यानी उनके जानकारी में ही व्यापार संभव था और इस टैक्स के माध्यम से वे पूरे सामुद्रिक व्यापार पर कड़ी निगरानी करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्टस आर्मेडा एक सिस्टम पुर्तगालियों द्वारा सामुद्रिक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस कार्टेज में मामूली चुंगी लेकर के भारतीय व्यापारियों के जहाजों को और अरबी व्यापारियों के जहाजों को वो चेक करते थे, उनकी तलाशी लेते थे और काली मिर्च और बारूद जैसे चीजों पर मनाही बना रखे थे। और दूसरे जो काफिला सिस्टम थी, आर्मेडा सिस्टम थी, उसमें छोटे छोटे टुकड़ियों के माध्यम से वे छोटी छोटी चुंगी लेकर के छोटे भारतीय व्यापारियों के व्यापार पर निगरानी करते थे। इस पूरी व्यवस्था को कार्टेज आर्मेडा सिस्टम कहा गया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।